अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में एक फ़तवा है, तकरीबन 4 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल ये फ़तवा है जो कि दारुल इफ्ता जामिया नईमिया से शाया हुआ। और इसकी एक समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया हुआ था कि जनाब बरेलवी जो हैं वो एक कलमा पढ़ाते हैं, या फिर उनके किताबों के अंदर एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, यानी ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है। ये बात कही जाती थी और इसके ऊपर मुतालबे किए जाते थे कि उनकी कुतब से ये कलमे खारिज होने चाहिए इस हवाले से। तो बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी अरसे से इनके उलमा भी उसके ऊपर डिफेंस भी कर रहे थे बरेलवियों के। तो फिर समझ लीजिए अब आके इन्होंने ये एक फ़तवा तंग आके बरेलवियों ने शाया करवाया। तो ये फ़तवा अच्छा है, ahsan है, ख़ूबसूरत है, और इसके ऊपर हमें रिकॉर्डिंग की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर इसको बहुत बड़ी फ़तह के तौर पे शो कर रहे थे। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखा देते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता या उनकी जहालत का ये लेवल है कि वो इंजीनियर साहब की प्रेज़ के अंदर ये चीज़ें शो कर रहे थे कि फ़तवा आ गया इसके ख़िलाफ़, लेकिन इस फतवे के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इस तरीके से रगड़ा लगाया गया, वो हम इस फतवे को पढ़ के ही आपको सुना सकते हैं या बता सकते हैं। क्योंकि मिर्ज़ा साहब के जाहिल मुक़ल्लिदीन तो शायद ये फ़तवा पढ़ नहीं सके होंगे, तो हमने सोचा कि उनको भी और आम आवाम को भी बता दें कि जो मिर्ज़ा साहब ने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया था उसका जवाब आ गया है। और इसमें ये भी उन्होंने बताया कि ये हम पहली दफ़ा जवाब नहीं दे रहे, इससे पहले भी हमारे उलमा इन इबारतों का रद्द कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल पूछा गया इनसे साइल सैयद उमैर उल हसन बरनी साहब ने। सवाल औलिया कराम की तरफ मंसूब बाज़ नुस्ख़ों में ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमात आए हैं, इनकी तरदीद करनी चाहिए कि मुतसव्विफ़ीन के फ़साद का रास्ता रोका जाए या इनकी तावील व तौजीह करनी चाहिए, शरीयत की रोशनी में रहनुमाई फरमा दें। आगे जवाब क्या आया वो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जवाब बिआउनिल मलिकिल वहाब। मुसलमानों का इजमाई और कतई क़ीदा है कि सैयदना मुहम्मद अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन यानी अल्लाह के सबसे आखिरी नबी और रसूल हैं। आपकी बेअसत के बाद किसी के लिए ज़िल्ली बरोज़ी या उम्मती नबूवत की रसालत की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी होश व हवास में इस तरह का दावा करे वो इसके मानने वाले, हत्ता कि उसे मुसलमान तस्लीम करने वाले अक़ीदा ख़त्म नबूवत के इनकार या इसमें शक के सबब सब दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तसव्वुफ़ की किसी किताब में गैर नबी के लिए रसूलुल्लाह के जो कलमात आए हैं, यकीनन होश व हवास में जो इन कलमात को अदा करेगा वो कुफ़र का मुर्तकिब है। हालांकि कोई ऐसा मामला नहीं होता कि कोई भी बरेलवी या देवबंदी इन कलमात का इजहार होश व हवास के अंदर कभी भी नहीं करता कि वो ये इन कलमात को दोहराए और कहे कि जनाब हम ये इसके अक़ीदा रखते हैं। फिर कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी मुस्तनद व सिक़ा आलिम दीन ने कभी इन इबारतों की तायीद व तस्वीब नहीं की, बल्कि इसका रद्द किया है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ कहते हैं, ठीक है, वल्लाहु फ़ज़ल इबादी, यानी उसका तर्जुमा आगे ये है कि यानी अगर कोई शख्स कहे मैं अल्लाह का रसूल हूँ या फ़ारसी में कहे मैं पैगम्बर हूँ, काफिर हो जाएगा, अगरचे मुराद यही हो कि मैं किसी का पैगाम पहुँचाने वाला एलची हूँ। और अगर इस कहने वाले से कोई मौज़ा मांगेगा, ये भी मुतलकन काफिर। और मुतअख़्खिरीन मशाइख़ ने फरमाया कि अगर इसे आजिज़ और रुस्वा करने की गर्ज से मौज़ा तलब किया तो काफिर ना होगा, वरना ख़त्म नबूवत में शक करने के सबब ये भी काफिर हो जाएगा। फतावा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा 719। अच्छा, पेज नंबर 2 के ऊपर जहाँ तक इन किताबों के मुसन्निफ़ीन का ईमान का मामला है, तो जब तक क़तई तौर पर साबित ना हो जाए ये अल्फाज इनके अपने तहरीर करने वाले ईमानी करार दिए जाएंगे। प्रेस की ईजाद से कबल किताबें हाथों से लिखी जाती थीं। कातिब हज़रात इसकी नकल तैयार करके नुस्खे तैयार करते थे। बाज़ दुश्मनाने दीन खुसूसन तसव्वुफ़ की किताबों में तहरीफ़ात और हाक़ात किए हैं, जैसे कि शेख मायुद्दीन इब्न अरबी की किताबों का मामला है। इसलिए इस तरह की इबारतों में ये वाज़ेह एहतमाल मौजूद है कि दुश्मनाने दीन की साजिश है और हमारे नज़दीक इन किताबों के मुसन्निफ़ीन इनसे बरी हैं। इसी तरह जिस तरह मुस्लिम काबिर ने इन किताबों की तारीफ़ की है
यानी अब ये वो तारीफ़ का भी मामला कर रहे हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब या उनके मुखल्लिदीन अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ किताब की जो है वो तारीफ़ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने या और किसी इनके आलिम ने की हुई है। तो उसका जवाब यहाँ पे आ रहा है कि इन किताबों की तारीफ़ की है तो ये हमारा हुस्न ज़न बल्कि इनकी इल्मी सकाहत और दयानत के सबब यकीन है कि वो इल्हाक़ी कलमात से यानी ऐसे कलमात पर मतला नहीं हुए थे। बाज़ औक़ात जस्ता जस्ता और सरसरी तौर पर किसी किताब को देखकर हुस्न ज़न की बुनियाद पर इसकी तहसीन कर दी जाती है। हमेशा हर एक के लिए हर किताब को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बग़ौर पढ़ना दुश्वार होता है, बस हमें मुकम्मल यकीन है कि अगर ये कलमात इनकी नज़र से गुज़रे होते तो वो इनका भी रद्द फरमाते, इन्हें इल्हाक़ी करार देते, बल्कि मज़ीद ये एहतमाल भी मौजूद है कि इनके पास मौजूद नुस्खे में ये कुफ्रिया इबारत ही मौजूद ना हो। एक आम मुसलमान के बारे में भी ये हुस्न ज़न रखने का है, तो फिर ये काबिर उलमा में शुमार होते हैं। इनके बारे में बदगुमानी करना उन्होंने कि इस तरह की कुफ्रिया इबारत की तहसीन की होगी, शैतानी धोखा, हराम और बदगुमानी है। जो इस तरह की इबारतों की बुनियाद पर शरंगेज़ी करते हुए मुसलमानों पर कुफ्रिया फतवा लगाकर सोशल मीडिया पर रौनक लगा रहे हैं, वो इस्लाम की खिदमत नहीं बल्कि दुश्मन दीन का किरदार अदा करें। और बिल्कुल ये सही फरमाया इन्होंने, अली मिर्ज़ा को यहाँ टारगेट किया कि जो लोग भी इस तरह काम करें वो ऐसे ही है कि वो इस तरह की बातों से अपना मतलब निकाल के लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर ये बातें हैं भी ऐसी और इसी बुनियाद पे हम अली मिर्ज़ा की भी बातें अगर ऐसी देखें कि उसने इंसान को मिनी गॉड तक बना के पेश कर दिया आखिरत के अंदर। अब आप खुद सोचें, कुरान और सुन्नत में कभी कहीं पे आपको नहीं नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इलाह का अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा हो कि जनाब ये भी अल्लाह बन जाएगा या खुदा बन जाएगा आखिरत के अंदर जाके, या मिनी खुदा मिनी गॉड बन जाएगा जैसे मिर्ज़ा साहब का क्लेम है। तो क्या हम उनकी तावील को मानेंगे नहीं जो उन्होंने उसके ऊपर बातिल तावीलात पेश की? हम मान लेंगे, हम कहेंगे भाई ये मुसलमान ही है, हम इसके ऊपर कोई इल्हाद का या कोई और कुफर का फतवा नहीं लगाएंगे जो मिर्ज़ा साहब ने तावीलें की उनके ऊपर। तो बहरहाल हमने उनकी उस तावील को मान लिया मिनी गॉड वाली, अगर ठीक है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। तो भाई यही रोना वो बरेलवी भी रो रहे हैं कि भाई हमारी भी फिर तावील को मान लो या हमारी भी जो दलाइल हैं उनको मान लो कि उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं कहीं। ठीक है, आगे कहते हैं कि मैं कहता हूँ, यानी आगे अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन इब्न शामी रहमतुल्लाह की इबारत नोट कर रहे हैं जो कि फतावा शामी से ग़ालिबन है। उसका रेफरेंस पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। उसमें ये कह रहे हैं या आगे चल के आएगा उसमें उसका कुल्तु वक़द यतफ़िक़ु, यानी उसका तर्जुमा है कि मैं कहता हूँ कि मुताख़िरीन की 20 किताबों में बिल-इत्तिफ़ाक़ कोई कौल नकल होता है और वो कौल दर हकीकत ख़ता होता है, और वो ख़ता सबसे पहले इस मसले को वज़ा करने वाले ने की होती है और बाद वाले ने उसे नकल करते जाते हैं अला हाज़िल क़ियास। नीज़ वो लिखते हैं कि मैंने अल्लामा मोहम्मद हिबतुल्लाह बाली की शरह अशबा के अवाइल में और मोइनुद्दीन हरवी अल-मारूफ़ बिल मलासिकीन की शरह अल-कंज़ के ऐसी नादिर की कुतब में देखा है कि जिनके मौलिफ़ीन के हाल पर मतला नहीं है। इस तरह साहिब खुनिया ने बाज़ अक़वाल ज़ईफ़ा नकल किए हैं वग़ैरह। हमारे शेख सालेह का भी आगे नाम लिखा है, इन कुतब से फ़तवा देना जायज़ नहीं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ऐसी किताबों से जो तसव्वुफ़ की किताबों से फतवा देना भी जायज़ नहीं है जब तक मनक़ूल अना के बारे में इल्म ना हो और उनके माख़ज़ का पता ना हो। शरह ख़ुद दरअसल मुफ्ती सफ़ा नंबर 160 दारुल सुन्नह कराची का हवाला दिया जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा की भी आगे इबारत के हवाले से बता रहे हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ था कि हज़रात औलिया की वलायत साबित व महक़्क़िक़ है। इनसे जो कौल या फ़ेल या हाल ऐसा मनक़ूल हो बज़ाहिर जो कि ख़िलाफ़ शरअ हो, शरअ मुतहरा हो, अव्वलन अगर वो सनद सही व वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं, नाक़िल पर मरदूद है, यानी जिसने नकल किया उसके ऊपर वो उस मरदूद चीज़ जाती है। और दामन औलिया इससे पाक हैं, बल्कि औलिया तो औलिया हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली के हवाले से आके कह रहे हैं कि उन्होंने इसकी तस्रीह इस तरह फरमाई कि किसी मुसलमान की तरफ कबीरा गुनाह की निस्बत जायज़ नहीं जब तक इसका सबूत ना हो। ला तजूज़ु निस्बतुन मुस्लिमिन ला कबीरा, यानी इसके भी आगे तर्जुमा क्या कह रहे हैं कि बग़ैर तहक़ीक़ किसी मुसलमान की गुनाह कबीरा की तरफ निस्बत जायज़ नहीं। लेकिन हाँ, ये जायज़ है कि कहा जाए कि इब्न मुलजम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को शहीद किया, क्योंकि तवातुर से साबित है। अब एक चीज़ तवातुर से इस तरीके से साबित है और लोग मानते भी हैं मशरिक़ व मग़रिब, तो उसको मान लिया जाएगा। बस तहक़ीक़
किया है कि आगे हयाउल का भी हवाला दिया जा रहा है, और तवातुर नहीं कि कोई नुस्खा किसी नुस्खे की किसी तरफ मंसूब किसी अलमारी में मिला, छापे नाशिर ने इसे छाप कर शाया कर दिया। इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई मजहूल नाशख्त बाज़ार में कोई बात मुंह से निकाले और इसे हज़ार आदमी सुने और नकल करें। नाकिल हज़ार नहीं लाख सही, मुंतहा सनत तो एक फ़र्द मजहूल है। यानी जितने चाहे हज़ार लोग भी उसको नकल करते रहे, नकल होगा, लेकिन असल तो बंदा पीछे एक ही रावी है ना जो मजहूल है। तो फ़र्द मजहूल है, तवातुर दर किनारे सेहत ही नहीं है, यानी ऐसा तवातुर तो वो सेहत कोई नहीं पहुँच सकता। आजकल हज़रात औलिया कराम के नाम से बहुत सी कुतब या किताबें नज़्म व नसर में ऐसी शाया हो रही हैं। बस भर दस्ते नबायास, यानी उसके तर्जुमा ये है कि लिहाजा हर चीज़ में अपना हाथ नहीं देना चाहिए। ये चाल बाज़ उलमा के साथ भी चलेगी। एक किताब अक़ायद इमाम अहमद रज़ा के नाम से भी छपी, जिससे वो ऐसे ही बरी हैं जैसा इसका मुफ्तरी हया दयानत से। यानी शाह वलीउल्लाह की मशहूर किताबों में से वहाबी कश दफ्तर देख कर किसी वहाबी ने उनके नाम से एक किताब घड़ ली और छापी गई। यानी फतावा रज़विया की जिल्द 22 के ऊपर भी, यानी आप ये सोचिए कि ये फतवा भी जो लिख रहे हैं इसके अंदर भी वहाबियों को माफ़ नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम इस तरह का लगाए जा रहे हैं कि ये इनके अंदर भी मुफ्तरी ऐसे होते हैं जो कि शाह वलीउल्लाह के ऊपर भी उन्होंने इस तरह का मामला किया। बहरहाल इसे आगे कहते हैं, मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1402 से सवाल हुआ। क्या सवाल हुआ कि एक शख्स मुदर्रिस है, मुतवस्सित दर्जात की दरस निज़ामी की कुतब पढ़ाता है। उसने कहा मुझे रसूल बिन माना क़ासिद कह सकते हैं, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? क्या उसकी बीवी निकाह से खारिज होगी? इसको दोबारा अक़्द तजदीद इस्लाम की है मलहदन। आपने जवाब में क्या लिखा? अगर कोई लफ्ज़ रसूल को अल्लाह की तरफ मंसूब करके अपने आप को या किसी गैर रसूल को रसूलुल्लाह कहे या तावील करे, मैंने इससे क़ासिद व प्यामी होने का इरादा किया था, यानी तावील भी कर रहा है उसके ऊपर, यानी लग़वी मानी उसने ये लिया था, तो इसकी ये तावील मरदूद होगी या तावील मरदूद होगी, हरगिज़ सुनी ना जाएगी। सरी लफ्ज़ में तावील का दावा काबिल कबूल नहीं है, वरना कोई कुफ़र ना रहेगा। कोई अपने आप को खुदा कहे और ये तावील करे, मैंने खुद आया हूँ मुराद लिया था। इसके बाद आपने वही इबारत बतौर दलील नकल किया जो इमाम अहले सुन्नत ने नकल फरमाई अल-फतावा मुस्तफ़विया के शबीर बरादर की तहकीक के प्रिंटर के हवाले से। अब यहाँ पे एक और चीज़ रुक के नोट कीजिए कि ये ख़ुद कह रहे हैं कि ऐसी कुफरी या इबारत के ऊपर तावील भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ का हम इनको क्रेडिट और भी देते हैं कि अगर इनके बरेलवी हजरात ने यहाँ पे ये जो फतवा है इसको अली मिर्ज़ा के ऊपर टर्न द टेबल करना होता या उसके सर पे थोप देना होता, तो आप ये सोचिए कि ये क्या करते कि इसके अंदर मिनी गॉड वाला अक़ीदा अली मिर्ज़ा का डालते और कहते कि तुम जितनी मर्ज़ी तावीलें कर लो, हम तुम्हारी उस तावील को नहीं मानेंगे। आप खुद सोचिए कि अली मिर्ज़ा साहब किस तरीके से ये मिनी गॉड के अक़ीदे का प्रचार किसी लेवल पर करते रहें। तो बहरहाल अभी उसमें जुज़ियात में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी भी तावील माननी पड़ जाएगी फिर, लेकिन इनकी इस राय के मुताबिक इस तरह की तावीलें भी नहीं मानी जा सकती। अच्छा जी, आगे कहते हैं, बस अगर हमारी इन गुजारिशात, आप सारे उन्होंने हवाले देने के बाद कहते हैं, बस अगर हमारी इन गुजारिशात के बाद अगर कोई इन पर कुफर के फतवे लगाने के लिए बज़ीद और मुसर है तो इस पर लाजिम है कि कोई कतई दलील पेश करे कि ये इबारत ख़ुद इन मुसन्निफ़ीन की तहरीर करता है और इन किताबों की तहसीन करने वाले इस अल्हाक़ की इबारत पर मतले थे। यानी ये उन्होंने कहा कि अगर जिसने इन किताबों की तहसीन भी किया है, इनको प्रेज़ भी किया है, तो उसके ऊपर हर इबारत के ऊपर प्रेज़ उन्होंने नहीं किया होगा, उन्होंने एक जनरली उसको प्रेज़ किया होगा। और अगर आपका दावा है कि उन्होंने इन इबारतों की बुनियाद पर प्रेज़ किया तो आप कतई दलील शो करें, ठीक है। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है। तो आगे है कि इन किताबों की तहसीन करने वाले पे अगर ऐसा ना करे तो इस पर भी लाजिम है कि शरंगेज़ी बंद करे। यानी अली मिर्ज़ा को भी उन्होंने कहा कि आप भी शरंगेज़ी बंद करें अगर आपके पास कोई दलील इस हवाले से मज़ीद नहीं है। और एक और काम उन्होंने किया कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे पहले किसी फतवे के अंदर सामने नहीं आया, कि इन किताबों के नाशरीन पर भी लाजिम है कि इस तरह की तहरीफ शुदा किताब इबारतों को इन किताबों से खारिज करें। यानी उन्होंने कहा कि ऐसी इबारतों को इस तरह की किताबों से खारिज किया जाए। ये इस फतवे की बात देखते हैं अब ये वो कैसे खारिज होती हैं। अच्छा जी, आगे कहते हैं, अलबत्ता अगर ख्वाब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, और अली मिर्ज़ा साहब इसी ख्वाब वाली बात के ऊपर तमाशा बना के
लोगों के ऊपर इस तरह के कुफर के फतवों का रास्ता खोलते हैं और उनको कादियानियों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यानी ख्वाब की बात है, उसको आप हकीकत के ऊपर चस्पा नहीं कर सकते। क्या ख्वाब में? अलबत्ता अगर ख्वाब में किसी के जहन में ऐसे कलमात आए हों तो उस पर शरीया काम आयद नहीं होते। जैसे कोई ख्वाब में अपनी बीवी को तलाक दे दे तो वह तलाक लागू है, लेकिन क्योंकि रसूल इस्लाम का फरमान है रफ़ी अल-क़लम अन सलासा, किन 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया गया है, 3 अफराद से कलम उठा लिया, यानी इनका मुआवजा नहीं है। सोया हुआ शख्स हत्ता के बेदार हो जाए, बच्चा हत्ता के बालिग या बाशऊर हो जाए, और फातिल अक्ल हत्ता के उसकी अक्ल बहाल हो जाए। सुनन तिरमिज़ी 1423 का हवाला दिया है। ताहम बेदार होने पर ऐसे ख्याल से बेजारी का इजहार लाजिम है। तो आप खुद सोचिए कि जिन्होंने ऐसे कलमे अगर किसी हवाले से पढ़ लिए हालत बेदारी में या फिर सोए हुए, तो क्या उनका उन चीज़ों से रुजू साबित नहीं है? सबसे बड़ा रुजू अमली रुजू है वो इस हवाले से कि उनमें से किसी ने आज तक वो कलमा बरकरार नहीं रखा या अपने मुरीदों को कहा कि ये कलमा पढ़ोगे तो तुम हमारे मुरीद हो सकते हो, या ये कलमा पढ़ोगे तो तुम मुसलमान हो सकते हो। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर कोई ये अक़ीदा रखता हो कि कोई नबी इस्लाम के बाद भी रसूल है, तो उस रसूल को मान के ही वो इस चीज़ को प्रोपेगेट करेगा ना, लेकिन ऐसा कोई अमल सामने नहीं आया। अलगर्ज़ ऐसी इबारात को रद्द कर देना चाहिए, इनकी तावील तजिया की कोई हाजत नहीं, और ना इससे कोई शरई मकसद हासिल होता है, बल्कि मुफसदात का रास्ता खुलता है। अब बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंटली वो एक अरबी का वो एक पंजाबी का है ना हमारे यहाँ प्यों प्यों के डैश मारना, वो एक मुहावरा है छितर मारने के हवाले से। तो बहरहाल वो भी इन्होंने इसके अंदर इस्तेमाल किया, और वो कितनी शाइस्ता ज़ुबान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब या उनकी टीम ने इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि इस दौर के मुतजद्दिदीन, यानी कि जो सेल्फ क्लेम्ड मुजद्दिद लोग हैं ना, जो सेल्फ क्लेम्ड हैं कि भाई हम मैं, और वो जनाब वो इसे मसले के हक़ अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी इसी कार्रवाई को वो इस तरह यूज़ करें सिर्फ़ और सिर्फ एक चाल के तौर पे। अहले सुन्नत के वल जमात के एक सिक़ा आलिम दीन मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहमहुल्लाह ताला मुतवफ़ा 1421 23 सफ़र 14 यानी आज से तकरीबन 30 साल कबल इस इबारत के बारे में तफसीली रद्द करके इसको हक़ीक़ करार दे चुके हैं। फतावा शार बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 153 पर यह तफसीली फतवा मौजूद है। लेकिन इस दौर के मुतजद्दिदीन कमाल बेहयाई से, यानी अली मिर्ज़ा को बेहया तक कह दिया, इस दौर के ये लोग बेहयाई से अहले सुन्नत वल जमात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसी सुन्नी आलम ने इस इबारत का रद्द नहीं किया। ये हदीस पाक इन पर सादिक आती है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, यानी जब तुझ में हया ना हो तो जो चाहे वो कर। यानी सहीह बुखारी 3484 की इस रवायत से इसको ख़त्म किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साइन, उसके अलावा 14 मुख्तलिफ उलमा की तस्दीक़ात तायीदात का भी नाम लिखा गया। शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम से लेके अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला नूरानी रफ़ाई का भी नाम लिखा गया। तो बहरहाल ये हमने आपके सामने फतवा पेश किया कि ये फतवा आया, और जो लोग छलांगे मार रहे थे अली मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन सोशल मीडिया के ऊपर मुबारकें दे रहे थे, तो उनको मुबारक होनी चाहिए कि उनका जो इमाम है, ख़ुद साख्ता इमाम है, उनको क्या किस तरीके से उन्होंने बाकायदा उसका नाम भी नहीं लिया। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि ऐसे शख्स का इस तरह के डॉक्यूमेंट में नाम भी ना आए और उस तक पैगाम भी पहुंच जाए। तो जो लोग कहते थे अली मिर्ज़ा के मुफ्ती मुनीबुर रहमान अली मिर्ज़ा के सामने बैठें या जवाब दें, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जवाब आ गया है इस फतवे की शक्ल में। तो आप पढ़ते रहें और इसके ऊपर इंजॉय करें। जो भी मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन पहले मिठाइयाँ बांटने की तैयारियाँ कर रहे थे, वो अब सफ़े मातम बिछाएँ, क्योंकि उनके सेल्फ़ क्लेम्ड मुजद्दिद की जग हसाई या उनकी जो इल्मी काबिलियत है उसका पोल यहाँ पे खुल गया है। वो कहते थे किसी ने पहले रद्द नहीं किया। यहाँ पे हम एक बात कह के और ख़त्म कर दें कि वो एक मुहावरा ना, री इन्वेंटिंग द व्हील। तो अली मिर्ज़ा साहब का काम यही है कि जो काम पहले से हो चुका हुआ है ना, उसको अपना नाम दे के उसको री इन्वेंट करते हैं। लाइक अगर व्हील पहले इन्वेंटेड है तो कहेंगे नहीं मैंने ये इन्वेंट किया है, मैंने ये चीज़ आके, मैं पहला बंदा हूँ, मैंने एक चीज़ की है। तो ये जो गुस्ताखाना इबारतें ना, चाहे चिश्ती रसूलुल्लाह वाली हो या और इबारतें, इन इबारतों के ऊपर बाकायदा मुनाजरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पैदाइश से पहले होते रहे।
इनकी पैदाइश के बाद भी इसके ऊपर ओल्ड वीडियोस के अंदर रिकॉर्डेड, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। प्लस ऐसी किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर ये कुफरिया इबारतों के ऊपर नक़द की गई अहले हदीसों की तरफ से, और अहले हदीस इन इबारतों को यूज़ करते थे बरेलवियों की तकफीर के लिए या बरेलवियों के ऊपर कुफरिया फतवे लगाने के लिए, और उनको बाकायदा कादियानियों के साथ कहीं इंतफा रख देते थे कि इनके भी कायद उसी लेवल के बन जाएंगे अगर ये कुफरिया इबारतों से इन्होंने ऐलान बरात ना किया। तो बहरहाल मुफ्ती साहब का फतवा आपके सामने आया और इंजीनियर साहब को भी दावत इस्लाह उन्होंने पेश की, बड़े अच्छे तरीके से उनका नाम लिए बग़ैर फतवा निकाला, और ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है मुसलमानों को मिलजुल के एक पेज के ऊपर रह के एक काफिर के ख़िलाफ़ एक मुक्का बन के या एक सीसा पिलाई दीवार बनने वाला बनाए। और कितने अफसोस की बात है, हम ये नोहा सुना के भी ख़त्म करते हैं कि एक तरफ मुसलमान मर रहा है, कट रहा है, और मुसलमानों के मुफ्तियान जो हैं वो ये फतवे निकाल रहे हैं अपने बुज़ुर्गों की तत्हीर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी मुखालिफ पार्टी उनके ऊपर थू थू कर रही है कि आपके फ़लाँ बुज़ुर्ग ने अपना कलमा पढ़वाया था, फ़लाँ बुज़ुर्ग की ये कुफरिया इबारत है। तो इन दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए, और हमारी रिक्वेस्ट है मुफ्तियों से कि वो फतवा कब आएगा जिसके अंदर आप फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए जालिम जाबिर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ फतवा निकालेंगे कि अगर ये लोग मुसलमान 57 कंट्रीज़ हेल्प के लिए नहीं जाते या इनकी जो जो वसाइल हैं वो यूज़ नहीं होते, तो इन मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर क्या हुक्म लगेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपके फतवे का इंतज़ार रहेगा, और मिर्ज़ा साहब और उनके मुक़ल्लिदीन जो कि जिनका तो इससे ताल्लुक़ ही नहीं है, वो तो इसको एक नॉर्मल 2 स्टेट सोल्यूशन कह के खामोश हुए हैं फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पे। तो अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।